नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सांडस तालाब पर अतिक्रमण का आरोप, 8 एकड़ जल स्रोत पर मंडराया अस्तित्व का संकट। चौदहवीं जेपीएससी रिजल्ट पर जयराम महतो का हमला, जांच नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर सेवा और संकल्प का संदेश, देवघर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। देवघर के नंदन पहाड़ तालाब में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी। झारखंड में आज फिर बदलेगा मौसम, 5 जिलों में बारिश के आसार, पलामू गढ़वा समेत 4 जिलों में उमस करेगी परेशान। अब खबरें विस्तार से। पलामू के मेदिनीनगर स्थित ऐतिहासिक सांडस तालाब एक बार फिर अतिक्रमण के आरोपों को लेकर चर्चा में है। करीब 8 एकड़ 49 क्षेत्र में फैले इस तालाब पर कथित रूप से रसूखदारों द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है। मत्स्य जीवी सहयोग समिति का कहना है कि लगातार हो रहे अतिक्रमण से तालाब का क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है, जिससे जल स्रोत के अस्तित्व के साथ साथ इससे जुड़े सैकड़ों लोगों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई है। समिति के नेताओं का दावा है कि इस संबंध में आयुक्त, उपायुक्त, खास महल, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है। वहीं आवेदन पर जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बात भी कही जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी ने भी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कथित अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर मामले में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनका पक्ष सामने आना फिलहाल अभी बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों की जांच क्या कर सकती है, क्या कार्रवाई होगी और वर्षों पुराने इस जल स्रोतों को अतिक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। इस तालाब पर आज से नहीं, कई साल कहिए कि कई साल से आंदोलन चल रहा है तालाब बचाने के लिए, लेकिन तालाब बच नहीं रहा है। तालाब में कंस्ट्रक्शन जारी है। एक तरफ मेयर साहिबा के हस्बैंड जो है सो तालाब भरने के लिए बगल में गैरेज बना दिए हैं। भाजपा का कार्यालय भी बना था चुनाव के समय, कूड़ा कचरा डाल करके भर दिया गया उधर तालाब। दूसरे तरफ आरपी सिन्हा डॉक्टर हैं और रसूखदार लोग हैं। अभी निगम के ही द्वारा तालाब के ही पीछे भवन बना दिया गया, मछली मार्केट, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। किसी भी कीमत में जल स्रोत में कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन यह काम हो रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि शहर के अंदर जितने भी तालाब कुआं है उसको संरक्षित किया जाए, उसको खंगाला जाए, अतिक्रमण में है उसको बाहर किया जाए। डीसी साहब ने भी आदेश जारी किया था, लेकिन यह मेयर के घर के बगल में तालाब जो है सो किसी लोगों को दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली क्या है कि अभी आप तालाब में देख रहे हैं कि मात्र 2 घंटे की बारिश में तालाब पानी भर गया। इसलिए भर गया इसका तालाब का पानी का जो आमद है, जो इसका सोर्स है, वो बहुत लंबे दूर तक आबादगंज, रेड़मा स्टेशन, काली मंदिर, सब का सोर्स यही है। अभी तो मात्र 13 mm बारिश हुई है पलामू में। आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, 13 mm की बारिश में ये तालाब भर गया। तो अब जब अधिक बारिश होगी, अगर 100% हो जाता है, तो इस तालाब का स्थिति क्या होगा, इसका निकासी कहाँ होगा, भगवान मालिक है। इसका जवाबदेही नगर निगम। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने परीक्षा परिणाम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। जयराम महतो ने कहा कि यदि राज्य सरकार 2 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो JLKM राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में नीट परीक्षा से जुड़े मामले में छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की। इसके अलावा उन्होंने राज्य के कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। सूचना आप सबों को भी मिली है कि इस बार के 14वीं JPSC में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है? तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही हैं कि 14वीं JPSC की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी। रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और उनको भी इस मामले से अवगत करवाएं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं होंगी, उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई। देवघर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 84वां जन्म दिवस उत्साह और सेवा भाव के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर वृक्षारोपण और जरूरतमंदों के बीच फल वितरण कर पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बाबा बैद्यनाथ से मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वस्थ एवं सक्रिय सार्वजनिक जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस संगठन को अधिक मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दों पर लगातार काम करने का संकल्प भी दोहराया। आज 84 वर्ष इनका उम्र हो गया और बाबा से मैं इनका कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पार्टी का एक गार्जियनशिप जो हम लोग पर इनका जो है ये सदा बना रहे और इनका शुभकामना हम लोग आज बर्थडे में अभी जो है हम लोग पौधारोपण करेंगे, केक वगैरह काटे हम लोग और पार्टी का जो है संगठन हम लोग ऐसे होगा मजबूत करेंगे। आपका शुभ नाम सर? देवघर के नगर थाना क्षेत्र स्थित नंदन पहाड़ तालाब में मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तालाब में शव को पानी में तैरता देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से शव को तालाब से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मामला दुर्घटना का है, आत्महत्या का या फिर मौत के पीछे कोई अन्य कारण है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक की पहचान होने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। झारखंड में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है। 2 साइक्लोनिक सिस्टम के प्रभाव से मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, खूंटी, गुमला,
लोहरदगा और सिमडेगा में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने के आसार हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।